नमस्कार साथियों। सुबह उठने के बाद हम अक्सर आलस का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हम पूरा दिन इनएक्टिव महसूस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 योगा पोजेस बताऊंगा, जिन्हें करने से न केवल हम आलस को दूर भगा सकते हैं, बल्कि पूरे दिन एक्टिव भी रह सकते हैं। सबसे पहले आता है ताड़ासन। ताड़ासन यानी माउंटेन पोज। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाइए और सामने देखिए। हाथों को आगे लेकर आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर अपने सिर के ऊपर लेके जाइए और इनहेल करते हुए पंजों के बल खड़े हो जाइए। एड़ियों को जितना मुमकिन हो उतना ऊंचा उठा लीजिए और पूरे शरीर को तानिए। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। एक्सहेल करते हुए एक बार फिर से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, पंजों के बल खड़े हो जाइए, फिर वापस आ जाइए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाइए। अगला पोज है वृक्षासन यानी कि ट्री पोज। वृक्षासन करने के लिए दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाइए, अपने हाथों को कमर पर रख लीजिए और राइट लेग को उठाकर लेफ्ट थाई पर इस प्रकार सपोर्ट कर दीजिए। अब अपने राइट नी को पीछे की ओर पुश करिए और चेस्ट को ओपन रखिए। दोनों हाथों को छाती के समस्त नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए और धीरे से अपने हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए और एल्बोस को स्ट्रेट कर दीजिए और बैलेंस करिए। सांस लेते हुए वापस आ जाइए और हाथों को रिलीज करके पैरों को नीचे कर दीजिए। यही प्रक्रिया हम लेफ्ट साइड पे दोहराएंगे। अगला आता है उत्कटासन। उत्कटासन यानी कि चेयर पोज। उत्कटासन करने के लिए दोनों पैरों में तकरीबन 10 से 12 इंच का गैप रहेगा और सामने देखिए, सीधे खड़े रहिए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, हाथों के पंजे एक दूसरे को फेस करेंगे। सामने देखते हुए एक्सहेल करना है और इस ऐसे बैठना है जैसे कि हम किसी चेयर पर बैठ रहे हो। आप इमेजिन करिए कि आपके पीछे चेयर है और आप धीरे धीरे चेयर पर बैठ रहे हो। सामने देखते हुए चेस्ट को ओपन रखिए और अपना सर को सीधा रखिए। कुछ देर ऐसे होल्ड करेंगे, तकरीबन 5 से 10 सेकंड। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए, दोनों हाथ नीचे। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन यानी कि ट्रायंगल पोज। त्रिकोणासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए और पैरों को स्प्रेड कर लीजिए। दोनों पैरों में तकरीबन 3.5 से 4 फुट का गैप रहेगा। अब अपने राइट लेग को बाहर की ओर मोड़ लीजिए। याद रहे, घुटना, पंजा और थाई राइट साइड फेस करेंगे। ऐसा करने के बाद सामने की ओर देखिए, चेस्ट को ओपन रखना है, एल्बोस को पीछे और राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करिए। एक्सहेल करते हुए राइट साइड बैंड होना है और अपने हाथों को अपने शिन पर या एंकल पर रख सकते हैं और सामने देखिए, लेफ्ट एल्बो को पीछे और चेस्ट को ओपन करिए। ध्यान रहे दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए, पंजे को अंदर लीजिए और वापस से दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। यह प्रक्रिया हम लेफ्ट साइड पे दोहराएंगे। अगला आसन है नावासन यानी कि बोट पोज। नावासन करने के लिए दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के तकरीबन 4 से 5 इंच पीछे रख दीजिए। अपने बॉडी वेट को हाथों की ओर शिफ्ट करिए, एल्बोस थोड़ी सी बैंड हो जाएंगी और दोनों पैरों को इस तरह उठा लीजिए और होल्ड करिए। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद एक्सहेल करिए और पैरों को वापस जमीन पर लेकर आ जाइए। अगला आसन है मर्जरी यानी कि कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये पोज स्पाइन को लचीला बनाता है। मर्जरी करने के लिए घुटनों के बल आ जाइए और अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख लीजिए। हाथ और थाई जमीन के वर्टिकल रहेंगे। अब सामने की ओर देखिए और इनहेल करिए। अपने पेट को जमीन की ओर जाने दीजिए, नाभि को जमीन की ओर जाने दीजिए और सामने देखिए। याद रहे, चेस्ट ओपन रहेगी, एल्बोस को बेंड नहीं करेंगे। इनहेल करिए। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की ओर लीजिए और अपनी स्पाइन को, बैक को कर्व कर लीजिए, जैसे कि छत की ओर पुश कर रहे हो। इनहेल करिए, सामने की ओर देखिए और वापस से दोबारा से नाभि को जमीन की ओर जाने दीजिए। एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी। एक्सहेल, अपनी थाइस की ओर देखिए और स्पाइन को कर्व कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल और वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। सबसे अंत में आता है शवासन यानी कि कॉप्स पोज। शवासन करने के लिए अपनी मैट पर स्पाइन को सीधा करके लेट जाइए। दोनों पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। हाथों का बाहरी पाम जमीन पर टच करेगा। आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। गहरी इनहेलेशन और लंबी एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जितनी गहरी होगी, एक्सहेलेशन जितनी लंबी होगी, उतना ही शरीर रिलैक्स हो पाएगा। शवासन में 5 से 10 मिनट का समय हम बिता सकते हैं। वापस आने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हाथों को छाती पे लेकर आइए और राइट साइड करवट लेकर उठ जाइए।
दोनों हाथों को आपस में रब करिए, चेहरे पर लगाइए और आंखें धीरे धीरे करके खोल लीजिए। आलस को दूर भगाने के लिए, शरीर में स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए इन 7 योगासनों का आप नियमित तौर पर अभ्यास करिए। स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।